आज के इस लेक्चर में हम इमेज विजेट के बारे में डिटेल में जानने वाले हैं। तो मैं आपको लेके चलता हूँ अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। ये रहा इमेज विजेट। अब बताइए, जब हम इमेज विजेट लेंगे तो सबसे पहले हमें क्या लेना पड़ेगा? हमें सबसे पहले एक कंटेनर चाहिए होगा। कंटेनर के लिए फिर से हम जाएंगे इस प्लस के आइकन पे, फ्लेक्स बॉक्स चूज करेंगे और एक कंटेनर को सिलेक्ट कर लेंगे। अब सारे विजेट यहाँ पर चाहिए तो हमें इस प्लस के ऊपर जाना होगा और ये रहा इमेज विजेट। इसको ड्रैग करके ड्रॉप कर देंगे सिंपली। ठीक है, ये आ गया इमेज विजेट। इसकी सारी सेटिंग आपको यहाँ पर मिल जाएगी। आपको यहाँ पर 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे। सबसे पहले हम इमेज लगाना सीखेंगे। आपको चूज इमेज का एक ऑप्शन दिखेगा, इसके ऊपर आप क्लिक करिए। आपकी वेबसाइट में अगर कोई इमेज होगी तो वो यहाँ पर शो हो जाएगी मीडिया लाइब्रेरी में। जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में मिस्टर बीस्ट वाली इमेज को अपलोड किया था, अब हमें एक न्यू इमेज को अपलोड करना है अपने कंप्यूटर से। तो आप जाएंगे अपलोड फाइल्स पे, सिलेक्ट फाइल्स के ऊपर आप क्लिक कीजिए। मैं जाता हूँ डेस्कटॉप पे। अब यहाँ से मैं एक इमेज को चूज कर लेता हूँ। जैसे ये 17 प्रो मैक्स की एक फोटो है, इसको मैं सेलेक्ट करूंगा और ओपन कर लूंगा। अब ये जो इमेज है ये पीएनजी इमेज नहीं है, इसके पीछे व्हाइट बैकग्राउंड है। सिलेक्ट के ऊपर हम क्लिक करेंगे, ये आ गई हमारी इमेज। आप देख रहे हो बिल्कुल हाई रिजोल्यूशन में ये इमेज है, तो बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रही है। पब्लिश के ऊपर क्लिक करते हैं और अपने पेज को हम देखते हैं तो आप देखिए कुछ इस तरीके का हमारा पेज दिखाई दे रहा है। काफी बड़ी ये इमेज है। तो चलिए इस इमेज को हम डिजाइन करते हैं, बैकग्राउंड में शेडो लगाते हैं, इसके साइज को कम करते हैं। अब ये कैसे होगा? ये सेटिंग में जाके होगा। आपको 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे। पहला ऑप्शन है इमेज रिजोल्यूशन। इमेज रिजोल्यूशन को अगर हम ओपन करें तो आपको यहाँ पर बहुत सारे साइज दिखाई दे रहे होंगे। जब भी आप इमेज लगाओगे अपनी वेबसाइट में तो आप हमेशा फुल के ऊपर सेलेक्ट करना। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, इमेज की जो भी क्वालिटी होगी ना वो एज इट इज आ जाएगी, क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। तो आप हमेशा फुल चूज करेंगे। अगर आपको कोई कैप्शन लगाना है, फॉर एग्जांपल ये इमेज है, आपको इसके नीचे लिखना है 17 प्रो मैक्स, तो आप यहाँ से कैप्शन ऐड कर सकते हैं। कैप्शन वाले ऑप्शन को ओपन करेंगे, कस्टम कैप्शन का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर मैं लिख दूंगा 17 प्रो मैक्स। ठीक है, जैसे ही मैंने 17 प्रो मैक्स लिखा तो आप यहाँ पर देखो 70 प्रो मैक्स लिखकर आ गया। फिलहाल इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती, मैं आपको बताऊंगा कैसे आप अच्छे से लिखेंगे 17 प्रो मैक्स। कैप्शन वगैरह का हम यूज नहीं करने वाले, तो सिंपली इसको नन कर देंगे। लास्ट ऑप्शन आपको मिलेगा लिंक का। अब मान लीजिए आप एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको हेडिंग वाले पार्ट में बताया था कि आप लिंक लगा सकते हो, आप इमेज के ऊपर भी लिंक लगा सकते हो। ये लिंक वाला ऑप्शन दिख रहा है आपको, आप जाइए इमेज पे, ये रहा कस्टम लिंक। अब आपकी जो भी लिंक हो आप उस लिंक को यहाँ पर पेस्ट करना और कोई भी बंदा इमेज के ऊपर क्लिक करेगा तो वो पहुंच जाएगा अमेजोन की साइट पर, जहां पर भी ये आईफोन 17 प्रो मैक्स सेल हो रहा होगा। ठीक है, तो ये 3 ऑप्शन हमने कवर कर लिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टैब की तरफ, जो कि है स्टाइल। अब स्टाइल में आपको काफी ज्यादा ऑप्शंस मिल जाएंगे। पहला ऑप्शन आपको मिलेगा इमेज का। इमेज में सबसे पहले आपको क्या मिलेगा? अलाइनमेंट। अब आपको अलाइनमेंट जो भी रखना हो, स्टार्ट रखना हो, सेंटर रखना हो, एंड रखना हो, फिलहाल मैं इसको सिलेक्ट नहीं कर रहा हूं। हम नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ जाएंगे। आपको यहाँ पर 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे, विद, मैक्स विद और हाइट। यहाँ से आप हाइट कंट्रोल कर सकते हो, इमेज की विद को कंट्रोल कर सकते हो। वैसे मैं आपको बताऊं, ये दोनों ऑप्शन का यूज नहीं होता। अगर मैं हाइट को इंक्रीज करूंगा ना तो आप देखो इमेज किस तरीके की दिखाई दे रही है ना। अगर हम हाइट कंट्रोल कर रहे हैं तो कुछ इस तरीके की इमेज दिखाई दे रही है। फिलहाल इसे मैं हटाऊंगा क्योंकि ये देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। अब हम मैक्स विड्थ की बात करें तो मैक्स विड्थ में आप इमेज को कंट्रोल कर सकते हो, कितनी बड़ी आपको इमेज चाहिए। ठीक है, और वही काम होता है विद का भी। फिलहाल इससे मैं हटाता हूं। हम हमेशा विद से इमेज को कंट्रोल करेंगे कि हमें इमेज का साइज क्या चाहिए, तो हम विद वाले ऑप्शन का यूज करेंगे और अपनी इमेज को रीसाइज करते हैं। ठीक है, मुझे लगता है ये साइज बिल्कुल परफेक्ट है हमारी इमेज के लिए। थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, 40 तक मैं लेके जाऊंगा। तो इतनी बड़ी इमेज हमें सही लग रही है। आप ये 2 ऑप्शन का यूज नहीं करेंगे, आप विद से अपनी इमेज को छोटा बड़ा करेंगे, बस आप इतना समझ लो। फिर हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है नॉर्मल और होवर का। अब आपको पता ही है नॉर्मल फॉर्म में कोई भी एनिमेशन नहीं होता, अगर हम होवर फॉर्म लगाते हैं तो एनिमेशन वगैरह होता है। तो नॉर्मल फॉर्म में अगर आपको ओपेसिटी वगैरह कम करना है इमेज की तो आप इस तरीके से कर सकते हो, लेकिन कोई भी नहीं करता इसको। तो हम इसको कर देंगे 0 क्योंकि हमारी इमेज अच्छे से दिखाई देनी चाहिए। हाँ, होवर इफेक्ट में हम ओपेसिटी वगैरह कम ज्यादा कर सकते हैं, क्योंकि कोई बंदा अगर इमेज के ऊपर जाए तो थोड़ा सा इफेक्ट वगैरह होना चाहिए। अब मैं आपको यहाँ पर एक और अच्छी चीज बताऊंगा। होवर में इमेज में इफेक्ट्स वगैरह अच्छे आते हैं। हम जाएंगे होवर में। होवर में आपको सबसे पहले ओपेसिटी दिख जाएगा। अगर आपको ओपेसिटी कम ज्यादा करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हो। जैसे मैं इसको कर दूं हाफ पे। ठीक है, अब माउस लेकर जा रहा हूँ तो आप देख रहे हो हल्का सी व्हाइट टाइप की हमारी इमेज हो जा रही है, लेकिन ये अच्छा नहीं लगता, इसको मैं हटाता हूँ। हम सिंपली जाएंगे होवर एनिमेशन में।
होवर एनिमेशन में आपको बहुत सारे एनिमेशन दिख जाएंगे। फॉर एग्जांपल जैसे मैं पल्स ग्रो को सिलेक्ट करता हूँ, ये मैंने पल्स ग्रो सिलेक्ट कर लिया। अब देखो जैसे ही माउस जाएगा हमारी इमेज पल्सेट होने लग गई है। और भी बहुत सारे ऑप्शन है जैसे पॉप है, अगर मैं पॉप पे जाऊं तो आप देखो इमेज पॉप हो रही है हल्की सी। अगर मैं बाउंस आउट पे जाता हूं तो इस तरीके से हमारी इमेज पे इफेक्ट आ रहा है, जो कि काफी कूल लगता है। आपको जो भी इफेक्ट रखना हो आप रख सकते हो। जैसे मैं रखता हूँ श्रिंक, इमेज थोड़ी सी छोटी हो जाएगी, जैसे ही मैं माउस लेके जाऊंगा इमेज छोटी हो जाएगी, ऐसा लग रहा है हम दबा रहे हैं इमेज को, है ना, इस तरीके से। फिर हमारे पास आता है नेक्स्ट ऑप्शन बॉर्डर का। अगर आपको अपनी इमेज के चारों तरफ बॉर्डर लगाना है तो आप यहाँ से बॉर्डर लगा सकते हो। बॉर्डर टाइप में जाएंगे, आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखाई दे जाएंगे। जैसे मैं सिलेक्ट करता हूँ सॉलिड, ठीक है, सॉलिड सेलेक्ट करेंगे, बॉर्डर विथ का एक ऑप्शन एनेबल हो जाता है। आप यहाँ से बॉर्डर लगा सकते हो अपनी इमेज में, जो काफी अच्छा नहीं लगता तो मैं इसे नहीं लगाऊंगा। वैसे भी आपको बॉर्डर का कॉन्सेप्ट पता है, मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में बता रखा है कैसे बॉर्डर वगैरह लगाया जाता है। सेम फंक्शनैलिटी सब में यूज होती है। अगर आपको कहीं भी बॉर्डर टाइप का ऑप्शन दिखता है तो सेम सेटिंग्स वगैरह रहती है, ठीक है। बार बार इस चीज को मैं नहीं बता रहा हूँ। आपको नेक्स्ट ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर बॉक्स शैडो का। ये थोड़ा अच्छा ऑप्शन है। अगर मैं पेंसिल के आइकन पे जाता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ तो आप देखो हमारी इमेज के बीच में हल्की सी शेडो आ गई, थोड़ा 3D टाइप की हमारी इमेज दिखाई दे रही है। अब यहाँ से आप बॉक्स शेडो की सारी सेटिंग वगैरह कर सकते हैं। जैसे काफी ब्लैक ब्लैक टाइप का दिख रहा है, मैं चाहता हूँ बिल्कुल हल्का ब्लैक दिखाई दे, तो आप यहाँ से ट्रांसपेरेंसी को और कम कर दो, ठीक है, इस तरीके से हम कर देंगे। बाकी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वाली सेटिंग को हम यूज नहीं करेंगे। हम यहाँ से ब्लर अमाउंट को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, कुछ इस तरीके से, ठीक है। ब्लर अमाउंट बढ़ चुका है। अब क्या करेंगे, हम इमेज के चारों तरफ बॉर्डर रेडियस लगा देंगे। आपको ये बॉर्डर रेडियस का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। हम 5% की यहाँ पर बॉर्डर रेडियस लगाएंगे। 5 नहीं, चलो 10 कर लेते हैं। ये देखिए आप, बॉर्डर हमारा हल्का सा राउंड हो चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप पे अगर हम जाएं तो आपको यहाँ पर मार्जिन और पैडिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, जो ऑलरेडी मैं आपको अच्छे से समझा चुका हूँ। अगर आपको स्पेस वगैरह चाहिए तो आप मार्जिन पैडिंग का यूज कर सकते हैं। पब्लिश करेंगे और अपने होम पेज को देखते हैं। ये देखिए ये इमेज आ चुकी है, देख रहे हो आप, इस तरीके से इफेक्ट लगाए। अगर मैं यहाँ पर अमेजोन की कोई लिंक लगा दूं, जैसे ये 17 प्रो है, अगर मैं इसके लिंक निकालूं यहाँ से Ctrl+C करके मैं इसे कॉपी करूंगा और इमेज वाले सेक्शन में जाता हूँ, ठीक है। ये आ गया इमेज, कंटेंट में जाएंगे और यहाँ पर लिंक लगा देंगे। पेस्ट करूंगा मैं और पब्लिश कर दूंगा। अब हम अगर अपने होम पेज को रिफ्रेश करें और इमेज के ऊपर क्लिक करें तो आप देखिए आप आ जाएंगे अमेजोन की साइट के ऊपर। तो इस तरीके से आप इमेज में लिंक वगैरह भी लगा सकते हैं। बहुत केसेस में इसका यूज होता है। छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको देखने में नॉर्मल लग रही होंगी, लेकिन बहुत सारे लोग भूल जाते हैं। तो इन सब ऑप्शंस का आप यूज करिए एक एक करके और एलिमेंटर प्लगइन यूज करने में प्रो बनिए। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।